नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 52 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है, कॉल नहीं करनी होती। तो चलो भाई, विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब जैसा आपका पाम का आकार नज़र आ रहा है, ऐसा पाम सरकारी अधिकारियों के हाथ में ज़्यादा देखा जाता है। बेसिकली ऐसे लोग सरकारी नौकरी में अधिक देखे जाते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% आप सरकारी में ही हों, क्योंकि उसके लिए रेखाओं का आकार प्रकार बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। मगर अगर हम हथेली का आकार प्रकार चेक करते हैं तो ऐसे लोग अक्सर सरकारी पद पर और एक अच्छे पद पर ही होते हैं। आपका अंगूठा भी किसी अच्छे पद को ही इंडिकेट कर रहा है। एक एक करके चलेंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले आपकी जीवन रेखा की तरफ। देखो, जैसी आपकी जीवन रेखा है, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल लाइफ लाइन। बहुत अच्छी जीवन रेखा है आपकी। क्यों अच्छी है? केवल इसलिए नहीं कि वो लंबी है। जीवन रेखा से जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से ये छोटी छोटी लाइनें ऊपर जा रही हों, ये मान के चलिए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफल है। ऐसे व्यक्ति को बार बार प्रोग्रेस देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं जब जीवन रेखा से रेखाएं ऊपर उठती हैं तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में उसको हार्ड वर्क बहुत करवाती हैं। जीवन रेखा से ऐसे ही रेखा ऊपर नहीं उठेगी, व्यक्ति से खूब मेहनत करवाएगी और मेहनत करवा के फिर उसको फल मिलता है। तो ये चीज़ तो आपके हाथ में है। आयु वैसे आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है। जीवन रेखा काफ़ी लंबी है और अकेले जीवन रेखा से हम आयु को कभी नहीं नापते। उसके साथ साथ हम देखते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा को, जो कि अगेन लंबी है। उसके साथ साथ आपकी हृदय रेखा, जो कि लंबी है। जब सारी ही रेखाओं का सामंजस्य आपस में बैठ जाता है, जब हमें लगता है कि सारी ही रेखाएं लंबी हैं, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ, आयु छोटी तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आप दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थोड़ी सी अपोजिट हो जाती है। कैसे? अब देखिए, जीवन रेखा पर आपकी बड़ी अच्छी रेखाएं चल रही हैं भाई। ये सब ऊपर की तरफ बढ़ती हुई रेखाएं प्रोग्रेस लाइंस हैं। कहीं ना कहीं खूब मेहनत आपने करी है और अभी जिस पद पे भी आप होंगे उस पर बहुत मेहनत से पहुँचे, भाग्य से नहीं पहुँचे, क्योंकि भाग्य रेखा पीछे से नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों में भाग्य रेखा इतनी लेट स्टार्ट हो रही हो, पीछे से नहीं हो, चाइल्डहुड पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और फिर जाके आपकी ये भाग्य रेखा जब स्टार्ट हुई है तो हाँ, यंग एज में जैसे जॉब लगी होगी कुछ 27-28 साल से, फिर उसके बाद स्थिति ज़्यादा संभली। और ऐसा आपके हाथ में एक और इंडिकेशन आ रहा है कि आप शायद सरकारी विभाग में हो। आपकी भाग्य रेखा ये देखो, ये चल रही है और यहाँ से निकलकर एक शाखा जो है गुरु की पर्वत की तरफ देख रही है। ये भी संभावनाएं बन जाती हैं कि आपको ओल्ड एज में जैसे पेंशन टाइप मिले, है ना, तो इस तरीके की चीज़ें रहें। एक और बहुत अच्छी इंडिकेशन आपके हाथ में आई है। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चौंकाने वाला विषय होगा, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे साइन आपके हाथ में ऐसे हैं। फिर तो मैं यही मानूंगी कि आपने राइट टाइम पर राइट प्रयास नहीं किया, वरना साइन तो सारे हैं आपके हाथ में। ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर मछली का चिन्ह बना हुआ है और जैसी मछली आपके यहाँ हाथ में बनी है, ये बड़े बड़े ऑफिसर्स के हाथ में देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पर आके ना दो बातें होती हैं। जब मछली का साइन हमारे सूर्य के पर्वत पे बनता है तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मछली का साइन सिर्फ और सिर्फ पैसा देता है, जबकि मैंने अपने अनुभव में जो पाया वो ये पाया कि या तो व्यक्ति बहुत पैसे वाला होता है ना। एक शर्त तो ज़रूर पूरी होगी। या तो पहली शर्त ये कि व्यक्ति किसी सरकारी पद पर आ गया और कोई बहुत बढ़िया पद पर आ गया। सरकारी पर ना भी हो, प्राइवेट में भी हो, तो फिर वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंचा देगी ये मछली उसे। ऐसे कुछ लोग मेरे अपने संपर्क में भी हैं जिनके हाथ में ये चिन्ह है और वो बहुत ही बढ़िया पद पर पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप सरकारी पे नहीं हैं और उतने ऊंचे पद पर नहीं है तो पैसा फिर देती है ये काफ़ी ज़्यादा। ऐसे लोग भी मेरे संपर्क में हैं जिनके पास पैसा बहुत आया, पर पैसा आया तो पद से ही आया ना, घूम फिर कर तो पैसा पद से ही आया उनके। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। खैर, आपके सूर्य पर बहुत सुंदर चिन्ह है ये आपको बढ़िया नेम फेम देगा, बहुत अच्छा साइन बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए, आपके हाथ की रेखाएं ज़रा ज़्यादा अच्छी मजबूत रेखाएं हैं। इनके हाथ की ये जो रेखा चल रही है ये होती है बुध पर्वत से निकलने वाली व्यापार रेखा। ये व्यापार रेखा यहाँ पर इसको मिलाकर एक ट्राइंगल बना रही है। ये ट्राइंगल ये पैसा नहीं देगा, ये आपको बहुत बढ़िया मनी मैनेजमेंट देगा। आपके अंदर पैसे को कैसे कमाना है ये समझ भी बहुत ज़बरदस्त होगी और पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए वो समझ भी बहुत अच्छे से होगी। ये व्यक्ति
को बहुत अच्छे से मनी मैनेजमेंट आता होता है, तो ये चीज़ आपके हाथ में बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, आपके हाथ में एक के साथ एक रेखा है, यानी कि एक रेखा तो हमारी ये चल रही है, इसके साथ एक और रेखा ये चली, एक और रेखा ये चली। ऐसे लोग जो भी काम कर रहे हो, XYZ, आप प्राइवेट में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप बिजनेस ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। एक नहीं, 3-3 लाइनें चल रही हैं आपकी, भले ही रिटायरमेंट के बाद करो, भले ही प्रेजेंटली कर रहे हो, मगर ऐसा आदमी बिजनेस ज़रूर करता है। जब इतनी सारी लाइनें बुध पर्वत को देखती हैं तो व्यक्ति कोई ना कोई बिजनेस में जाता है और बिजनेस अच्छा रहता है, सफल रहता है। कुछ हद पे यहाँ पर थोड़ा सा बुध पर्वत दबा है। जब बिजनेस करें तो हरा चारा गाय को ज़रूर खिलाया करें, ठीक है। मतलब बुधवार को हरा चारा आपको गाय को खिलाना है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। दूसरा, आप एक काम कर सकते हैं, जो साबुत मूंग आती है उसको रात को भिगोइएगा, उसको पंछियों को डालिए, जितना आपकी श्रद्धा हो उतना भिगोइए और उसको पंछियों को डालिए। एक मुट्ठी भिगोया रात को, सुबह वो एक मुट्ठी अपने घर की छत पे नहीं डालना है, वो नहीं डालना है, ना अपनी बालकनी में ना अपनी छत पर, घर से बाहर डालिएगा कहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की तरफ। मस्तिष्क रेखा भी बड़ी सुंदर सी चल रही है और ये जा रही है चंद्र पर्वत की तरफ, एक झुकाव लिए। अब देखो, मस्तिष्क रेखा का चंद्र पर्वत पे झुकाव, यानी कि कहीं ना कहीं आप सोचते ज़्यादा हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, कल्पना शक्ति अच्छी होती है ऐसे लोगों की। हाँ, ऐसे लोग दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोचते सोचते मतलब बेतुका सोचे जाते हैं कि मतलब नहीं भी सोचने की ज़रूरत है तो उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं। या दूसरा एक पॉजिटिविटी ये रहती है कि ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति इतनी अच्छी हो जाती है, कविताएं लिखना, साहित्य लिखना, ये सब बहुत अच्छा जाता है। एक और चीज़ संभव है, ऐसे लोग अपनी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी कर लेते हैं, अपनी बात बड़ी अच्छे से रख लेते हैं, प्रेजेंटेशन देना हो तो बहुत अच्छे से कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी संभव है। और वैसे भी आपके यहाँ पर एक स्टार का साइन आ रहा है, ये देखिए, इनका एक स्टार साइन आ रहा है। ये स्टार साइन भी आपको कल्पना शक्ति को आपकी अच्छा कर देगा, आपको कविताएं लिखना, आपको कहानियाँ लिखना, अपनी बात को रखना, ये सब शक्तियाँ बढ़ा देता है। आप चाहेंगे तो इनमें से कोई भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। एक साइन जो अच्छा नहीं आ रहा है, ये आ रहा है जीवन रेखा पे बिंदु का साइन, ये एक्सीडेंट को शो कर सकता है, ठीक है। इस एज में एक्सीडेंट का खतरा रहता है, ठीक है। हर चीज़ मतलब मैं पॉजिटिव नहीं बता सकती, अगर नेगेटिव दिख रही है तो। अब ये कौन सी एज हो सकती है, इसको ज़रूर हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, आप यहाँ डॉट्स लगाइएगा, डॉट लगा के दूरी तय कीजिए कितनी है, ठीक है। मान लीजिए 10 डॉट की दूरी है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते देखिएगा, तो ये यहाँ पर उतना ही सीधा स्ट्रेट स्केल रख के खींच लीजिए लाइन, ठीक है। तो भी ये उतने ही डॉट आएंगे जितने यहाँ पर आए हैं। ये हो गया हमारा 21 साल का समय। उतने ही डॉट आपको आगे खींचने हो जाएगा 42 साल का समय। उतने ही डॉट आगे खींचने हो जाएगा 63 साल का समय। 21 साल के समय में मैं आपकी रेखा को बंटवा रही हूँ। एक एक डॉट पर रफली 2 2 साल का समय, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये डॉट पे देखिए रफली ये कौन सी एज आ रही है, क्योंकि मेरा तो जूम इन जूम आउट में ऊपर नीचे हो गई होगा। ये डॉट पर एक्सीडेंट का खतरा है, बहुत मेजर नहीं बोल सकते, बट हाँ एक्सीडेंट का खतरा है इस डॉट पे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी बनने का अवसर मिलेगा। ये देखिए, जीवन रेखा से जब रेखा ऊपर उठे और एक राहु रेखा काट के निकल जाए और एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाए, पक्का प्रॉपर्टी बनती है, 100% प्रॉपर्टी बनती है। ये देखिए, प्रॉपर्टी तो आपकी अच्छी खासी होगी, आपके पास इतने सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल भी बन रही हैं, साथ साथ ये ऊपर उठती हुई रेखाएं भी हैं। ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी का निर्माण कर लेता है, ठीक है। प्रॉपर्टी के साइन आपके काफ़ी सारे हैं आपके हाथ में। इसके बाद बात करूं मंगल पर्वत की आपके, तो मंगल पर्वत भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी बहुत रहती होगी। ऐसे लोग साहसी भी होते हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी अच्छी होती है बॉडी के अंदर, और प्रॉपर्टी के लिए तो ऑब्वियसली मंगल अच्छा होता ही होता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर तिल हो तो मुझे बताइएगा, तिल हुआ तो गुस्सा बहुत दिलाएगा, ठीक है। और मुझे बता भी दीजिएगा, चोट लगने का खतरा भी होता है क्योंकि तिल पे, तो फिर मैं उसका उपाय आपको बता दूँगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपके ना एक फॉरेन सेटलमेंट का भी चांस है हाथ में। ये देखिए, ये जीवन रेखा आपकी चल रही है और यहाँ से चंद्र पर्वत की तरफ जब रेखा जंप मारती है तो ऐसे व्यक्ति को फॉरेन में सेटल होने के अवसर मिलते हैं। अब उसको कैच करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस रहती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बाहर जाने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। अब मैंने आपके शुक्र पर्वत पे एक ट्रायंगल देखा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर शुक्र पर्वत पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन इनकी ये हो रही है। ये व्यक्ति को संगीत प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, इस मिलनसार प्रवृत्ति देगा,
और काफ़ी विनम्र आपकी वाणी को करेगा। ये कुल मिलाकर अच्छा होता है। साहित्य से प्रेम करता है व्यक्ति, तो ये कुल मिलाकर ट्रायंगल साइंस तो वैसे भी अच्छे ही होते हैं। अब एक ट्रायंगल साइन कुछ आपका यहाँ पे बन रहा है, ये मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा के ऊपर लग कर ये जो बुध की रेखा से बनता है ना ट्रायंगल, ये आपको इतना बिजी कर देगा कहीं ना कहीं कि जो मिलनसारी होने की प्रवृत्ति आपकी होगी उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा कि मैं सबके यहाँ जाऊँ, मिलूँ, बैठूँ, वो नहीं। ये बहुत बिजी बना देता है इंसान को, ठीक है। पर कुल मिलाकर ट्रायंगल साइन हमेशा अच्छे ही माने जाते हैं। भाग्य रेखा बहुत लेट उदय हुई है मगर है, ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे हाथ की तरफ, देखिए वहाँ पे क्या है। हाथ आपका मजबूत है, किसी अच्छे पद पर आप होंगे। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, चंद्र पर्वत आपका काफ़ी अच्छा है, बुध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, बाकी पर्वत आपके उभरे हुए हैं। संतान रेखाएं भी आपके हाथ में अच्छी खासी हैं और विवाह रेखा भी आपकी अच्छी खासी चल रही है। संतान भी आपकी होशियार रहेगी पढ़ने में, स्वास्थ्य भी मजबूत रहना चाहिए। संतान की रेखाएं आपके अच्छे हाथ में अच्छी खासी हैं। देखो होने को तो आपके हाथ में 4 संतान रेखाएं हैं, बट आज के युग में 4 संतानें व्यक्ति करता नहीं है, ठीक है। आपके अंगूठे पर भी एक साइन है, यव का साइन, ये लेकिन थोड़ा खुल गया है। ये खुल गया है या तस्वीर में खुला हुआ लग रहा है। ये अगर बंद होता है तो आपको बहुत हेल्पिंग नेचर दे देगा, सामने से मदद करता है आदमी ऐसा, और पैसे से हमेशा संपन्न रहता है, संपन्नता का चिन्ह होता है। वैसे वो बंद होना चाहिए लेकिन साइन वो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके उल्टे हाथ की। उल्टे हाथ में जिस तरीके की आपकी हृदय रेखा है ना, एकदम सच पसंद व्यक्ति, साफ बोलने वाला व्यक्ति, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे वो उसका प्रॉब्लम है, आप अपनी बात कह देते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन हृदय रेखा काफ़ी लंबी है तो दिल बड़ा होगा ऐसे व्यक्ति का, दिलदार व्यक्ति होता है, लोगों को माफ़ करने की क्षमता होती है, ये सब चीज़ों में अच्छा है। मस्तिष्क रेखा इस तरीके से आपका एक फॉर्मेशन बन रहा है। ये देखिए मस्तिष्क रेखा की शाखा इधर घूम रही होगी अगर ये, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं काल्पनिक ही बनाएगी, या फिर अगर ये नेगेटिव में जाती है तो चांदी पहन लेना। अगर आपको नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं, ठीक है, एक दोनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं, एक तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव में क्या है कि अगर आपको नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हों, सपने ज़्यादा आते हों, तो फिर आप चांदी पहन लीजिएगा और पानी का दान कीजिएगा, जैसे पानी पिलाइएगा, ठीक है, अगर ये स्थिति आती है आपके हाथ में तो। बाकी जीवन रेखा से बुध पर्वत की तरफ इसमें भी रेखा बढ़ रही है, तो व्यापार तो आपसे करवाएगी है। व्यापार अच्छा खासा चलना चाहिए क्योंकि बुध पर्वत यहाँ स्ट्रॉन्ग चल रहा है हमारा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं आपके हाथ में, प्रॉपर्टी तो आप अच्छी बना लेंगे अपनी लाइफ में। ये ट्रायंगल साइन, मल्टीपल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल साइन, तो साइन तो आपके हाथ में अच्छी आ रही है। लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है, बिल्कुल जब बिल्कुल ही बूढ़े हो जाएंगे ना तो स्वास्थ्य ज़रूर गिरेगा। ये देखिए गिरती हुई रेखाएं, ये गिरते हुए स्वास्थ्य को इंडिकेट करती हैं। अभी से ही हनुमान बाहुक रोज सुनना शुरू कर दीजिए, ये जो प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी भी ना तो ये भी नहीं आएगी। हनुमान बाहुक ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। वैसे तो यूट्यूब पे आप बोलेंगे ना हनुमान बाहुक तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये उंगली छोटी हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि तस्वीर में ये उंगली मुझे छोटी नज़र आ रही है, पहली उंगली तीसरी उंगली से ये छोटी होती है, तो या तो पत्नी बीमार होती हैं या तो फिर पार्टनर के साथ थोड़ा तनातनी चलती है। ये जितनी छोटी होगी ये प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ऐसा सिर्फ भ्रम हो रहा है तस्वीर में तो बात अलग है, छोटी है तो फिर गुरु के उपाय वो आपको करने चाहिए। अगर छोटी होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी, आप कर लीजिएगा। बहुत सिंपल उपाय हैं, कुछ उसमें ज़्यादा है नहीं। कुल मिलाकर आपका हाथ मजबूत हाथ है, सो टेंशन नहीं है। हाँ, शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल रहा है। इस वाले हाथ में कुछ राहु रेखाएं हैं, लेकिन इस वाले हाथ में चिंता रेखाएं हैं,
ठीक है। बहुत सारी रेखाएं हो जाती हैं, चिंता रेखाएं। राहु रेखाएं होना तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहिए, स्पेशली शनिवार को काले कुत्ते को। और चींटियों को चीनी और आटा डालने की एक आदत बना लीजिए। चीनी आटा मिलाकर एक बॉक्स में रख लिया, निकले तो डालते हुए चले गए। पीपल का पेड़ मिल जाए बेहतरीन है, उसकी जड़ में डालिए, ना मिले तो किसी भी पेड़ की जड़ में डालिए। तो ये जो चिंताएं थोड़ी बहुत ये भी लगी रहती होंगी ना, तो ये भी आपकी क्लीन हो जाएंगी। ठीक है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में राहु रेखाएं हो, किसी भी व्यक्ति का शनि खराब हो, किसी भी व्यक्ति का केतु खराब हो, उसको चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाना चाहिए। तीनों ग्रहों के लिए सिंपल सा उपाय है, बहुत आराम से करा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहें तो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके का शुक्र है ना, एक अच्छा घर, एक अच्छे खान पान, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारे सुख आपके जीवन में आएंगे। तो ये तो बढ़िया चीज़ें हैं। थैंक यू।